जय हिंद। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग कोशिका का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग कोशिका का पार्ट 1 कर लिए हैं और बेसिक हम लोग को समझ में आ गया है ना। तो कोशिका को हम लोग बारीकी से समझेंगे और बढ़िया से समझेंगे। आज हम लोग का कोशिका का पार्ट 2 है। तो हम लोग कोशिका का पार्ट 1 में क्या पढ़े थे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, और कोशिका क्या है हम उसको भी बता दिए हैं। दोस्तों, अगर यदि आप लोग नहीं दिखे हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, ठीक है दोस्तों। और उसका प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, मैथ का प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है और साइंस का प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है। आप लोग देख लीजिएगा। आई होप आप लोग को मज़ा आएगा क्लास में और आप लोग को इन्जॉय भी करने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग एकदम भी बोरिंग नहीं होगे और आप लोग को बढ़िया से समझाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं क्या बोला गया है। यानी सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, कोशिका का जो हम लोग पार्ट 1 पढ़े हैं उसमें क्या क्या पढ़े हैं थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ाए थे, यानी कोशिका। कोशिका के बारे में हम क्या बताए थे कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, यही बताए थे कि नहीं। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों, कोशिका। हम बोलोगे सर जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहने का मतलब क्या है, तो समझो ध्यान से। यानी संसार में जितने भी जीव है ना, जितने भी जीव हैं सब अगर दी पूछे किससे मिलके बना है तो कोशिका से मिलके बना है। यानी कोई भी जीव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगा, कोशिका कहलाएगा। यानी कोई भी जीव किससे मिलके बने होते हैं तो कोशिका से मिलके बना होता है, इसीलिए इसे जीवन की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। और उसके बाद हम लोग देखे थे कि कोशिका की खोज किसने की थी ना, कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 में किया था। लेकिन उसने ना मृत कोशिका की खोज की, यानी डेड सेल की खोज की थी। अगर तो आप लोग से पूछ दिया जाए कि लिविंग सेल की खोज यानी जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है दोस्तों, एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था। अगर दी सिंपल पूछे कि कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताएं। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा में, यानी शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ना वही सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक। अगर तो आप लोग से पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। क्लियर। ये माइकोप्लाज्मा क्या है, जीवाणु है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा क्या है, एक जीवाणु है। अगर यदि पूछ दिया आप लोगों से कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी, यानी हम लोग का जो शरीर है ना, इसमें से हम लोगों का सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, तो सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य यानी हम लोग का मेल बॉडी में नहीं होता दोस्तों, पुरुष बॉडी में नहीं होता। ठीक है, ये कौन सा बॉडी में होता है, फीमेल बॉडी में होता है, जिसका नाम क्या है, अंडाणु। क्या है, अंडाणु। अगर भी आप लोग से पूछ दिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम, तो अंडाणु है। तो ये अंडाणु कहाँ मिलता है, फीमेल बॉडी में मिलता है, यानी महिलाओं के अंग में मिलता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, शुक्राणु होता है। समझे, ये कहाँ पाया जाता है, ये मेल बॉडी में पाया जाता है, पुरुषों के शरीर में मिलता है। क्लियर दोस्तों। अब आगे समझते हैं। अगर दी बोल दिया जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होता है, न्यूरॉन। क्या नाम है उसका, न्यूरॉन। ये न्यूरॉन पाया कहाँ जाता है, तो ये न्यूरॉन हम लोगों का ये मस्तिष्क है ना, इसमें पाया जाता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की थियरी यानी कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका का सिद्धांत दोस्तों स्लाइडेन और समान नामक, यानी स्लाइडेन और समान नामक वैज्ञानिक ने किया दिया था। कोशिका का थियरी दिया था, यानी कोशिका का थियरी में क्या बताया गया था, तो उसने यही बताया कि
जिसमें जीवन है उस सभी में क्या पाए जाएंगे, कोशिका पाए जाएंगे। क्लियर, यानी जिसमें जीवन है उसमें क्या मिलेगा, तो कोशिका मिलेगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग, है ना, मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, मछली, यानी संसार में जितने भी जीव हैं सब में क्या है, कोशिका। ये किसने बताया, तो स्लाइडेन और सामान नामक वैज्ञानिक ने बताया। यहाँ तक समझ में आया? आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या बताए थे कि कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका का कितना प्रकार होता है, दो प्रकार। वो नाम क्या है, तो कोशिका का दो प्रकार, यानी एक पहला कोशिका का नाम प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। समझे, यानी कोशिका का दो प्रकार कौन कौन सा, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब समझना होगा कि मानव शरीर में कौन सी कोशिका पाई जाती है ना। दो प्रकार की कोशिका, तो यानी दोनों कोशिका में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा, है ना, कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा। तो दोस्तों समझिएगा, यानी यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में ना कोशिका का हर एक अंग पाया जाता है। यानी यूकैरियोटिक में, यानी कोशिका में जितने सारे अंग होते हैं ना, वो यूकैरियोटिक कोशिका में सब अंग पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका का हर एक अंग नहीं पाया जाता। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं दोस्तों, बोलिएगा। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो जैसे अगर हम बात करें, तो जैसे कि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका में, कोशिका क्या दोस्तों, कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए, यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पाया जाता है। यानी यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। और भी एग्जांपल दें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। दोस्तों हम हर एक अंग को आप लोग को बारीकी से समझाएंगे और आप लोग को मजा भी लगेगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। तो ये हम लोग यहाँ तक हम लोग कर लिए थे, है ना, ठीक है दोस्तों। और हम लोग अब हर एक अंग को समझते हैं कि कोशिका में कितने सारे अंग पाए जाते हैं, और हम लोग हर एक अंग को बढ़िया से समझेंगे। तो सबसे पहला अंग स्टार्ट करते हैं, तो चलिए समझते हैं। तो सेल यानी कोशिका के अंग, क्या है, कोशिका के अंग स्टार्ट किए। तो पहला अंग है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। क्या दोस्तों, कोशिका भित्ति। समझिएगा ये कोशिका भित्ति क्या है, यानी सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, ये क्या है, कोशिका का ये अंग है। तो चलिए समझाते हैं आप लोगों को। जैसे कि मान लीजिए कि ये हम लोगों का कोशिका है, ठीक है, मान लेते हैं ये हम लोगों का कोशिका है। ये क्या हम लोगों का कोशिका है, समझे कि नहीं। ये मान लीजिए दोस्तों ये हम लोग का क्या है, कोशिका है। और ये सेल वॉल ना, सेल वॉल कोशिका का सबसे बाहरी सतह में पाया जाता है। यानी सेल वॉल कोशिका की जो ना, यानी हम लोग का जो शरीर है, हम लोगों का शरीर है किससे मिलके बना है, कोशिका से मिलके बना है कि नहीं। ये जो शरीर के ऊपर में, शरीर के ऊपर में, यानी कोशिका ही कोशिका से मिलके बना है। यानी कोशिका के ऊपर क्या रहेगा, सेल वॉल रहेगा। क्या रहेगा, सेल वॉल रहेगा। यानी कोशिका के बाहर रहता है, सबसे बाहरी सतह में क्या पाया जाता है, तो सेल वॉल पाया जाता है, यानी कोशिका भित्ति पाया जाता है। समझ में आएगा दोस्तों, बोलिएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका की सबसे बाहरी सतह में, है ना, नहीं समझ में आया। यानी कोशिका का यानी सबसे बाहर वाला सतह है ना, वही क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति। अब अगर आप लोग को माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सर हम लोगों का जो बाहरी सतह है क्या उसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। जैसे कि हम लोग का बाहरी सतह क्या ये है, त्वचा है ना, तो ये क्या, ये हम लोग का सबसे बाहरी सतह, ये क्या कोशिका भित्ति है दोस्तों, ये नहीं है। यानी मानव शरीर में, यानी जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो ये पाया कहाँ जाता है, तो पेड़ पौधों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधों में। समझे कि नहीं, कोशिका भित्ति में क्या बताएं, कोशिका का सबसे बाहरी सतह, यानी जो कोशिका का जो सबसे बाहर में रहेगा ना, वही क्या है, कोशिका भित्ति। तो ये कोशिका भित्ति कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल पेड़ पौधा, यानी पेड़ पौधा में जो सबसे बाहरी सतह है ना, वो किसका बना होता है, तो कोशिका भित्ति। यानी कहने का मतलब बना किसका होता है, वो सेल्यूलोज का बना होता है। अभी समझ में आकर टेंशन मत लीजिएगा। यानी पेड़ पौधों का जो सबसे बाहरी लेयर है ना, पेड़ पौधा तो आप लोग सब कोई जानते होंगे, क्योंकि उसका जो सबसे बाहरी सतह वो किसका बना होता है, कोशिका भित्ति का बना होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये और जीवाणुओं में पाया जाता है। ठीक है, जीवाणु जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया।
ठीक, और कवक में भी पाया जाता है। तो दोस्तों ये कहाँ कहाँ पाया जाता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी कोशिका भित्ति क्या कहलाता है, कोशिका का सबसे बाहरी सतह में पाया जाता है। तो चलिए आप लोग को समझा देते हैं हम क्या लिखे हैं। कोशिका भित्ति यह क्या लिखे तो समझिएगा, यह पादपों, कवकों और जीवाणुओं की सबसे बाहरी सतह होती है। यानी सबसे बाहरी सतह होती है। मानव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यही ने बताया दोस्तों, मानव शरीर में कोशिका भित्ति नहीं होता है। समझे, यानी सिंपल भाषा में कहते हैं जंतुओं में कोशिका भित्ति होता ही नहीं है। अब आगे समझिएगा कि पादप की कोशिका भित्ति, अभी बताया ना कि पादप का जो कोशिका, पादप मतलब क्या, पेड़ पौधे, पेड़ पौधा का जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेल्यूलोज। अब बोलोगे सर ये सेल्यूलोज क्या है, तो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। इसमें कंफ्यूजन है क्या, बोलोगे सर कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। कार्बोहाइड्रेट क्या एक प्रकार का पोषक तत्व है जिससे हमें एनर्जी मिलता है ना, ऊर्जा मिलता है, समझे। तो सेल्यूलोज यानी पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेक्टिन की बनी होती है। यानी बैक्टीरिया का जो ऊपरी सतह में क्या होता है, यानी कोशिका का सबसे बाहरी सतह में कोशिका भित्ति होता है ना, तो ये किसका बना होता है, पेक्टिन का बना होता है। किसका बना होता है, पेक्टिन का बना होता है। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। यानी कवक मतलब समझे फंगस, यानी कवक जो जिसको बोलते हैं हम लोग छाती हैं, तो मशरूम भी कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं, मशरूम कह सकते हैं दोस्तों। तो ये जो सबसे बाहरी सतह में जो होता है ना, ये किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। ये भी क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, समझे कि नहीं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कोशिका भित्ति क्या कार्य है और ये कहाँ पाया जाता है, समझे कि नहीं दोस्तों। यानी कोशिका की सबसे बाहरी सतह में क्या पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति। यानी हम लोगों का जो अंग है, जितने संसार में जितने भी जीव हैं, सब किससे मिलके बने हैं, कोशिका भित्ति, सॉरी दोस्तों, किससे बने, कोशिका से मिलके बने हैं ना। लेकिन हम लोग क्या देखें, कोशिका के अंग पढ़ रहे हैं, तो कोशिका का जो सबसे बाहरी सतह है ना, क्या होता है, तो कोशिका भित्ति होता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वाला अंग समझते हैं हम लोग। यानी कोशिका का सबसे बाहरी सतह को क्या बोला जाता है, सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। अच्छा, कार्य थोड़ा समझ लीजिए दोस्तों। कोशिका भित्ति का कार्य, कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, थोड़ा समझिएगा। कोशिका भित्ति का क्या कार्य है समझिएगा। यानी आप लोग थोड़ा सोचिए कि ये पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति दिया गया और हम लोगों में क्यों नहीं दिया गया, तो उसका काम तो समझ लीजिए थोड़ा। यानी कोशिका भित्ति क्या करता है, कोशिका भित्ति निम्न ताप या उच्च ताप से सुरक्षा प्रदान करता है। क्यों सुरक्षा प्रदान, सॉरी समझिएगा दोस्तों, कि जैसे कि पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति। तो सूर्य का रोशनी यानी सब पर पड़ता है। यानी संसार में जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं सब पर पड़ेगा कि नहीं दोस्तों, हाँ पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसके अंदर, यानी ये कोशिका भित्ति का एक प्रकार का प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कैसे सुरक्षा प्रदान करेगा, मान लीजिए वो हर समय सन के लाइट में रहेगा, है ना, सन के प्रकाश में रहेगा, तो उसकी कोशिका भित्ति के अंदर नहीं सब अंग है, यानी ये भी अंग है लेकिन इसके अंदर अंग है। यानी ये सब सुरक्षा प्रदान करने वाला है। यानी सब का, जैसे कि कोई प्रधानमंत्री है तो उसके एकदम साइड में बॉडीगार्ड रहता है कि नहीं, रहता है कि नहीं। उसी प्रकार ये सब क्या है, कोशिका के अंदर अंग है, लेकिन ये सब क्या है, कोशिका को घेर के रखा है, उसको मरने नहीं दे रहा है, समझे कि नहीं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी कार्य क्या है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि रोशनी से, उच्च निम्न ताप से, क्योंकि रोशनी कभी क्या हाई होता है, कभी लो होता है। क्या पेड़ पौधा चल फिर सकता है क्या, अरे हमको धूप लग गया अब निकलते हैं यहाँ से, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। वो जहाँ है वहीं रहेगा, एकदम खड़े रहेगा। तो सनलाइट उस पर पड़ते रहेगा ना, है, तो उसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कराता है, कोशिका भित्ति। समझ में आ गया होगा उसका कार्य क्यों है। तो हम लोगों का शरीर में कोशिका भित्ति क्यों नहीं है। अब जैसे ही धूप लगा, अरे ये बड़ी धूप लग गया अब घर जाना होगा, है ना, एकदम थोड़ा आराम भी कर लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं। तो हम लोगों का शरीर में कोशिका भित्ति नहीं होता है।
समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली को समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, समझिएगा कोशिका झिल्ली क्या होता है। तो ये कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका की दूसरी सतह होती है। नहीं समझे दोस्तों, यानी सब कोशिका की सबसे बाहरी सतह क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति, समझे कि नहीं। कोशिका की, मान लीजिए कोशिका का जो सबसे बाहरी सतह है ये क्या कहलाएगा, कोशिका भित्ति। और इसके अंदर वाला समझिएगा, यानी इसके अंदर वाला ये इसके अंदर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। यानी कोशिका की दूसरी सतह को क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली कहेंगे। यानी बाहर से गिरेंगे, ये पहला, नीचे वाला दूसरा, यानी कोशिका की दूसरी सतह को क्या बोला जाता है, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। समझे कि नहीं दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी कोशिका का सबसे बाहरी सतह को क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति, और दूसरी सतह को क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। अब थोड़ा समझिएगा कि झिल्ली पाया कहां जाता है, समझिएगा। ये दोस्तों ये मानव शरीर में पाया जाता है, यानी कि जंतुओं में जितने प्रकार के जंतु हैं, यानी जानवर हैं, हम लोग हैं, क्या उसमें पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। समझे कि नहीं दोस्तों, क्या पाया जाएगा, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। तो आप लोग थोड़ा गेस कीजिए, क्या ये पेड़ पौधा, जीवाणु और कवक में भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, थोड़ा बताइएगा, मिलेगा कि नहीं। हाँ, सामने वाले को ही बोल रहे हैं, एकदम मिलेगा। क्योंकि अगर भी हम बात करें, इसके बाहर वाला बाह्य उसको जो रक्षा करता वो मिल रहा है, क्या इसके अंदर वाला नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, एकदम मिलेगा। क्योंकि कोशिका झिल्ली के जब बाहर वाला सतह मिल रहा है, कोशिका भित्ति मिल रहा है, तो क्या पादप के अंदर क्या कोशिका झिल्ली नहीं मिलेगा, एकदम मिलेगा, है ना। लेकिन हम लोगों में कोशिका भित्ति नहीं है, हम लोगों का जो सबसे बाहरी सतह क्या है, कोशिका झिल्ली है। ये क्या हम लोग का कोशिका झिल्ली है, क्या है दोस्तों, ये झिल्ली है। यानी जंतुओं में क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोशिका झिल्ली तो क्या लिखें, थोड़ा डेफिनेशन को समझ लीजिए। हम लिखे क्या है, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, यह जंतुओं की सबसे बाहरी यह जंतुओं की सबसे बाहरी सतह होती है, जंतुओं की सबसे बाहरी सतह होती है। यानी ये कोशिका की दूसरी सतह है, ये कोशिका की तो दूसरी सतह है, लेकिन ये जंतुओं की सबसे बाहरी सतह है। यानी जंतु में हम लोग आ गए हैं ना, तो हम लोगों का जो सबसे बाहरी सतह है कि नहीं, कोशिका झिल्ली, तो यही तो लिखा है। समझे कि नहीं दोस्तों। आगे, यह पादपों, जीवाणुओं और कवकों की दूसरी सतह होती है। समझे कि नहीं, बताए ना, है। यानी पादप का सबसे बाहरी सतह क्या, कोशिका भित्ति, और उसके अंदर वाला क्या, कोशिका झिल्ली। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो क्या बताएं, यह पादपों, जीवाणुओं और कवकों की दूसरी सतह होती है। दोस्तों ये हर एक पॉइंट आप लोग को याद रखना है, समझे कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, यह वसा और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये किससे बना होता है, वसा और प्रोटीन। अब बोलोगे ये भी क्या है, ये दोनों के एक प्रकार का पोषक है, समझे कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, यह पोषक तत्वों को एक से दूसरी कोशिका तक संचार करता है। यानी हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर किससे बना है, कोशिका से मिलकर बना है। यानी बहुत सारा कोशिका मिलकर किसका निर्माण किया, उत्तक का निर्माण किया है कि नहीं। यानी बहुत सारा कोशिका मिलकर, मान लीजिए सब कोशिका है, ठीक है दोस्तों, ऐसे मान लीजिए ये सब कोशिका है, तो ये सब सारा कोशिका मिलकर किसका निर्माण किया, एक प्रकार का उत्तक का निर्माण किया है ना। कोशिका में ये क्या है, उत्तक है, एक प्रकार उत्तक का निर्माण किया है कि नहीं। और ये उत्तक मिलकर किसका निर्माण करता है, अंग का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, अंग का निर्माण करता है। और अंग मिलकर किसका निर्माण करता है, तंत्र का निर्माण करता है कि नहीं दोस्तों। और तंत्र मिलकर किसका निर्माण कर देता है, हम लोग का मानव शरीर का, है कि नहीं। तो समझिएगा, तो बहुत सारा कोशिका हम लोग का मानव शरीर में अरबों खरबों कोशिका से मिलकर बना है कि नहीं, अरबों खरबों कोशिका से मिलकर बना है। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचार कौन करेगा। मान लीजिए अब इस कोशिका में कोई कमी आ गया, कुछ कमी आ गया, या पानी का कमी आ गया, कुछ कमी आ गया, तो इस कोशिका से उस कोशिका में कौन लेके जाता है, यानी इसको आर पार होने कौन देता है, तो ये कोशिका झिल्ली आर पार होने देता है। अगर बोलेगा नहीं हम पार ही नहीं होने देंगे, तो उधर वाला कोशिका मर न जाएगा। तो ये आर पार करता है, यानी अगर बोला कि हम घटेंगे तो उससे ले लेंगे, और जिसमें घटेगा तो उधर चल जाएगा, समझे कि नहीं।
तो समझ में आ गया होगा। तो संचार कहने का मतलब ये पोषक तत्वों को एक से दूसरे कोशिका तक संचार करता है, ट्रांसफर करता है। एक इसका घटा तो उसको दे दिया, उससे घटा तो इसको दे दिया। समझे कि दोस्तों? कोशिका झिल्ली समझ में आ गया होगा। ये जंतुओं की सबसे बाहरी सतह होती है, यानी जंतुओं मतलब क्या, मानव, जानवर, ये सबका जो सबसे बाहरी सतह किसका होता है? तो कोशिका झिल्ली का होता है। समझे? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कोशिका झिल्ली। अब आगे बढ़ते हैं कोशिका द्रव्य। अब यहाँ से दोस्तों अंग स्टार्ट हो गया, कोशिका द्रव्य। समझिएगा ये कोशिका द्रव्य क्या होता है, ध्यान से समझना। कोशिका द्रव्य यानी द्रव्य मतलब क्या, कोशिका मतलब कोशिका के बारे में जिक्र हो रहा है। द्रव्य मतलब क्या, द्रव्य मतलब एक पानी होगा, यही है द्रव्य यानी तरल। तरल मतलब क्या, पानी होगा, पानी। यानी समझिएगा जैसे कि ये कोशिका है, क्या ये कोशिका, कोशिका के अंदर दोस्तों लिक्विड होता है, यानी तरल पदार्थ होता है। क्या होता है, जल भाग होता है, ठीक है। एक प्रकार का ये तरल भाग है, यानी कोशिका ये कहाँ होता है, अंदर होता है। समझिएगा, बहुत आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। यानी ये कोशिका का क्या है, द्रव भाग है। तो ये द्रव भाग का क्या काम है, समझिएगा। यानी कोशिका के, यानी ये सब, ये जो कोशिका, कोशिका के अंदर क्या है, हर एक अंग है। अभी अंग का नाम बताएंगे। चलिए अंग का नाम थोड़ा एक दो ठो बता देते हैं। जैसे कि केंद्रक, क्या केंद्रक को इंग्लिश में बोलेंगे न्यूक्लियस, इसको मिटा रहे हैं दोस्तों। जैसे कि न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, और दोस्तों सेंट्रोसोम, क्रोमोसोम। मान लीजिए इतना अंग है, ठीक है। और भी अंग है दोस्तों, आप लोग को हम बढ़िया से समझाएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। तो मान लीजिए इतना अंग है, ठीक है, इतना अंग है। तो यहाँ कोशिका द्रव्य क्या करता है, सभी अंगों को नमी प्रदान करता है, ठीक है। यानी ये अगर कोशिका द्रव्य नहीं रहेगा, इस कोशिका में कोशिका द्रव्य नहीं रहेगा, तो क्या इसके अंदर वाला अंग जीवित रह पाएगा? बोलेगा अरे तो पानी नहीं है तो हम जिएंगे कैसे? नहीं रह पाएगा ना, रहेगा क्या? नहीं। यानी कोशिका द्रव्य क्या करता है, ये हर एक अंग को जीवित रखता है। अगर ये नहीं रहा तो एक भी अंग जीवित नहीं रहेगा। समझ में आया कोशिका द्रव्य का क्या काम है? यानी कोशिका द्रव्य हर एक अंग को क्या करता है, नमी प्रदान करता है। यानी क्या, एक प्रकार का जल और नमक का मिश्रण है। तो और एग्जांपल से समझिएगा। मान लीजिए कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, पिकनिक मनाने, ठीक है। अब पिकनिक मनाने जा रहे हैं, अब बैग में क्या रखे हैं, बैग लिए हैं, सब सामान वामान डाले हैं। 1 जनवरी मनाएंगे, उधर मुर्गा भात चलेगा ना। चलिए अब बोतल वोतल जो भी लेके रखे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप लोग, अब जितना सामान बैग में डाले हो, जो भी डाले हो, कुछ डाले होंगे स्टील विस्टील का या कुछ कांच वाँच का, ठीक है। अब कांच वाँच का डाला है, अब क्या करोगे, बैग ले लिया पीठ में और मार दौड़। अब लेट हो गया है, लेट हो गया, अरे बहुत बज गया, टाइम अब क्या, कितना बजे खाना वाना बनेगा, तो दौड़ना होगा कि नहीं। अब धड़ाधड़ दौड़ते लगा एकदम। या मान लो कोई तुम लोग को क्या कर रहा है, भगा रहा है, तेड़िया रहा है ना, तो क्या करोगे आप लोग, तुरंत बैग को उठाओगे, दौड़ने लगोगे। तो उसमें जितना सामान है सब टकरा के एकदम हड़ाहट टकरा के क्या होगा, सब एकदम बोलेगा ये तो सब खत्म है ना, क्योंकि आपस में टकरा के सब टूट फूटेगा कि नहीं। अब निकाल को देखोगे, समझ में ही नहीं आएगा कौन ठोक क्या है। यानी वैसा ही उसमें क्या पदार्थ भरा था, जो आपस में टकरा के क्या हुआ, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। तो उसी प्रकार अगर भी इसमें कोशिका द्रव्य नहीं रहेगा, तो जैसे मान लीजिए कोशिका द्रव्य नहीं रहेगा, ये अंग बोलेगा अरे तुम हमारे पास काहे आता है, ये मान लीजिए अब माइटोकॉन्ड्रिया से लाइसोसोम के पास जाएगा, ठीक है। यानी इसके अंदर क्या है, कोशिका द्रव्य नहीं है, तो मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया से जाएगा लाइसोसोम, बोलेगा हमारी तरफ आ रहा है, इधर ठेल देगा। अब ठेल देगा, ये तो हर एक अंग आपस में ठेला ठेली होगा, तो आपस में ठेला ठेली होगा तो समझो जब आदमी में मारपीट होता है तो क्या किसी का सर फटता है कि नहीं। तो उसी प्रकार जब मारामारी होगा ना, तो अंग भी बर्बाद होगा। तो लेकिन यहाँ क्या करता है, कोशिका द्रव्य क्या करता है, सबको अपना अपना जगह पर रख देता है, रखता है कि नहीं। तो उसी प्रकार जैसे कि हम लोग बैग में अगर दे बढ़िया से कूट वूट दे देते, जैसे कि मान लीजिए आप लोग फ्लिपकार्ट में ऑर्डर करते हो या कहीं ऑर्डर करते हो, तो वो तो अपना बैग में बहुत प्रकार का सामान डाल के लाता है कि नहीं। लेकिन वो क्या, उसको चारों तरफ से कवरिंग कर देता है ना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दे, कवरिंग करके वो जैसे कि आपस में टकराए तो फटे ना। तो उसी प्रकार इसमें क्या डाल दिया जाता है, कोशिका द्रव्य, ताकि ये सब अंग अपना अपना जगह पर खड़े रहता है, इधर उधर नहीं जाता है, क्योंकि एकदम पूरा पैक है। थोड़ा ढील होगा तब नहीं इधर उधर हिलेगा, ना ही, यानी तो पूरा पैक है, टाइट है, तो जिसका जो जगह है वहीं वो रहता है। समझ में आया कोशिका द्रव्य? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कोशिका द्रव्य के बारे में, ये कोशिका द्रव्य कितना जरूरी है।
तो ये कोशिका द्रव्य दोस्तों थोड़ा समझ लीजिए, कोशिका द्रव्य कहाँ से आया है। तो ये कोशिका द्रव्य ना जीव द्रव्य से आया। बोलोगे सर जीव द्रव्य क्या, आप बता दें, कंफ्यूजन कर रहे हैं। तो जीव द्रव्य, जीव थोड़ा समझ लीजिए, जीव द्रव्य ना, ये जीव द्रव्य यानी पूरी कोशिका के द्रव्य को हम लोग बोलेंगे जीव द्रव्य। यानी ये पूरी कोशिका में जो द्रव्य होगा ना, ये मान लीजिए पूरा कोशिका में, तो यानी जीव द्रव्य क्या होता है पता है, यानी केंद्रक द्रव्य। समझ लीजिए थोड़ा, यानी समझिएगा दोस्तों, यानी हम किसके बारे में बता रहे हैं, जीव द्रव्य। किसके बारे में, जीव द्रव्य के बारे में ना, जीव द्रव्य। तो ये जीव द्रव्य क्या होता है दोस्तों, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य का योग है दोस्तों। नहीं समझ में आ गया होगा, हमको पता है कि आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा। यानी जीव द्रव्य को इंग्लिश में बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म, और कोशिका द्रव्य को बोलेंगे साइटोप्लाज्म, और केंद्रक द्रव्य को बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ में आया। अब थोड़ा समझ लीजिए जीव द्रव्य क्या होता है। यानी जीव द्रव्य ना पूरी कोशिका में होगा, यानी बोले क्या, केंद्रक द्रव्य। यानी ये जो न्यूक्लियक है ना, ये केंद्रक, अब ये केंद्रक में भी द्रव्य है, केंद्रक में भी क्या, यानी ये ना जैसे कि मनुष्य को कौन कंट्रोल करता है, हम लोग का दिमाग है ना। तो उसी प्रकार ये कोशिका को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये केंद्रक। केंद्रक नहीं रहेगा ना तो आपस में लाड़ा लाड़ी हो जाएगा, एकदम पूरा तो तोड़ तूफान हो जाएगा। लेकिन ये कंट्रोल कौन कर रहा है, केंद्रक। बोलेगा इधर उधर हिलना नहीं है, अपना जगह पर रहो। तो केंद्रक के अंदर भी द्रव्य होता है, समझे दोस्तों। यानी केंद्रक का अंदर द्रव्य है और केंद्रक का बाहर द्रव्य है। यानी केंद्रक का अंदर वाले द्रव्य को क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य, और जो केंद्रक की जो बाहर द्रव्य है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। यानी केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के मिला देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य। क्लियर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों समझ में आया कि नहीं बताइएगा जरूर, गर्दा समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला वाला अंग पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और सेंट्रोसोम, और भी जितने भी प्रकार के अंग हैं हम बारीकी से समझाएंगे। जैसे कि अभी केंद्रक तो पढ़ भी नहीं किए। अब केंद्रक में ना, केंद्रक के अंदर होता है डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र, इतना कुछ पाया जाता है। ये दोस्तों ये लंबा चलेगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा। और इसका ये क्लास भी लेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक मज़ा आया होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।